हुड्डा साहब किसी को भी ईडी बेमतलब तो बुलाते नहीं है। अब अपने सीएम रहते हुए जो इतने यहाँ पर भूमिकांड हुए तो उसमें इनकी क्या भूमिका है उसकी जांच की जा रही है। और मैं तो कहता हूँ कि जब तक इनको ईडी से क्लीन चिट ना मिले ही शुड नॉट कम इन इलेक्शंस। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जेल में कमरा तैयार करवाने की बातें करने वाले प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज अब हुड्डा को चुनाव से ही दूर रहने की नसीहत दे रहे हैं। जी हां, दरअसल पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव न लड़ने की इस नसीहत के पीछे विज ने ईडी की जांच का हवाला दिया है। उनका कहना है कि हुड्डा ने अपनी सरकार के दौरान जमीन की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार किया है, इसीलिए ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले हुड्डा को चाहिए कि जब तक ईडी की तरफ से उन्हें क्लीन चिट न मिल जाए तब तक हुड्डा चुनाव में न जाए। अच्छा सर, कांग्रेस जो है ईडी को ये कह रही है कि ईडी का दबाव डाला जा रहा है कांग्रेस में। नहीं, दबाव उनको ही लग रहा है जिन्होंने गलत काम कर रखे हैं। जिसने गलत काम नहीं करे उसको किस बात का डर है? भाई क्यों डरते हो? अगर तुम ठीक हो तो ये जो गलत काम कर रखे हैं तो उन्हीं को ही डर लग रहा ज्यादा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है कि उसके खिलाफ चक्रव्यूह रचा जा रहा है, बीजेपी चक्रव्यूह रचती है, उसको घेरने की कोशिश की जा रही तो सरकार प्रयोग कर रही है। देखिए, हुड्डा साहब किसी को भी ईडी बेमतलब तो बुलाते नहीं है। अब अपने सीएम रहते हुए जो इतने यहाँ पर भूमिकांड हुए तो उसमें इनकी क्या भूमिका है उसकी जांच की जा रही है। और मैं तो कहता हूँ कि जब तक इनको ईडी से क्लीन चिट ना मिले ही शुड नॉट कम इन इलेक्शंस। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को भी मतलब जायज़ नहीं बताया जा रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा है सिर्फ 8 एकड़ जमीन है और वो भी जो बेची। देखिए, ऐसा है, फैसला जो ईडी नहीं करती है, ईडी तो केस बना के कोर्ट के सामने पेश कर देती है और कोर्ट में सबको अपनी अपनी बात कहने का मौका भी मिलता है। अब ऐसे तो केजरीवाल जी कहते हैं महा ईमानदार, पर उनके लोगों को आज तक कोर्ट ने जमानत नहीं दी। ईडी ने हो सकता है ज़बरदस्ती पकड़ लिया हो, पुलिस ने हो सकता है ज़बरदस्ती पकड़ लिया हो, लेकिन कोर्ट के ऊपर तो ये आरोप नहीं लगा सकते। कोर्ट में कई बार वो पेश हो चुके और उनको जमानत नहीं दी जा रही। दरअसल ये मामला मानेसर लैंड डील से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोपी बनाए गए हुड्डा से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। हालांकि हुड्डा का साफ तौर पर कहना है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और वो ईडी की जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले ये मामला हर बार गर्म होता है और अब की बार भी लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर भ्रष्टाचार को लेकर हुड्डा को घेरा जा रहा है। रोहतक पहुंचे मंत्री विज ने इस मौके पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा पर लगाए जा रहे धांधली के आरोपों पर भी पलटवार किया और कहा कि चुनाव तो पाक साफ हुआ है, लेकिन आपके लोगों को वोट ही डालने नहीं आता, जिसके चलते उनके वोट कैंसिल हो गए। चंडीगढ़ इलेक्शन को फेयर मानते हैं आप? मेयर का जो चुनाव हुआ, हाँ, चंडीगढ़ का इलेक्शन पूरी तरह से वो विजयी हुए हैं। इनके लोगों को तो अपनी वोट ही डालने नहीं आती और जिनको वोट डालनी नहीं आती अपनी वोट वो नहीं डाल सकते, उनको दूसरों की वोट मांगने का अधिकार कहाँ है? ये कैसे हो जाता है? राज्यसभा में भी वोट जो है कैंसिल हो जाती है उस चुनाव में और मेयर के चुनाव में भी। इनको अपने जो इनके मेंबर है ना उनका टेस्ट करवाना चाहिए। बता दें कि देश भर में कई विपक्षी दलों के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। बीते दिनों जहां बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के परिवार से पूछताछ हुई, झारखंड के सीएम रहे हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, वहीं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 5वां समन भेज दिया है। माना जा रहा है कि धीरे धीरे केजरीवाल भी गिरफ्तारी के शिकंजे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को बदनाम और दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा में बैठे भ्रष्टाचारी नेताओं व मंत्रियों के खिलाफ ईडी का कोई एक्शन नहीं हो रहा। बहरहाल हरियाणा ही नहीं, देश के कई राज्यों में ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासी हंगामा मचा हुआ है। इस पूरे प्रकरण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।